श्रद्धा जरूर हो। तो सलाद मुनि ने एक बार अपने पितरों के उद्धार के लिए, किसके लिए? अपने पितरों के उद्धार के लिए। सबसे पहला धर्म और कर्तव्य हमारा पितरों के लिए है, जिन्होंने हमें शरीर दिया, संसार में लाए, उनके कल्याण के लिए, उनके धर्म के लिए, उन्हें पुण्य देने के लिए। बहुत सारे उपाय किए, तप किया, लेकिन संतान नहीं हुई। फिर तपस्या में बैठ गए। इंद्रदेव प्रकट हुए और वरदान देने के लिए आए। इंद्र बोले, हे सलाद मुनि, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और तुम मुझसे वरदान मांग लो। तो सलाद बोले कि महाराज इंद्रदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र दो। और कैसा पुत्र? अयोनिज, जो बिना योनि के प्राप्त हो। इंद्रदेव ने हाथ जोड़े कि हे सलाद, ये सामर्थ्य मुझ में नहीं है जो मैं आपको अयोनिज पुत्र प्रदान कर सकूं। आप नादास्यामि सुतं तेहं मृत्युहीन मयो निजं हरिरविधीश्च भगवान् किमुतान्ये महामुने। ब्रह्मा विष्णु भी मृत्यु वाले। हे यदि देवेश्वर रुद्र प्रसन्न हो जाएं तो वो तुमको मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र प्रदान कर सकते हैं। अब सलाद मुनि ने भगवान रुद्र को प्रसन्न करने के लिए 1000 दिव्य वर्षों तक तप किया। शरीर पर दीमक चढ़ गई। यह है पितृ भक्ति। और हम एक साल में एक बार पितरों के लिए ब्राह्मण जमा दियो, हो गया श्राद्ध। लेकिन पितरों के लिए नांदी श्राद्ध, पितृ श्राद्ध आदि अवश्य कराना चाहिए। भगवान शिव प्रकट हुए, उसके शरीर को स्पर्श किया तो स्वस्थ हो गए सलाद। और कहा, हे सलाद, वरदान मांगो। सलाद ने कहा कि महाराज, आप यदि मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक मृत्युहीन पुत्र दो, अयोनिज, और दूसरा अपने चरणों में मुझे भक्ति प्रदान करें। शिव जी कहने लगे, आप भक्त शिरोमणि हो। भक्ति के और भक्त के विषय में श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जिस घर में भक्ति ना है, जिस मनुष्य के हृदय में भक्ति ना है, वो किसी काम को नहीं। हे सलाद, अब मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र बन करके आऊंगा। एक दिन सलाद यज्ञ के निमित्त भूमि खोद रहे थे और उस गड्ढे से, भूमि जो खोद रहे थे, उस गड्ढे से प्रलय अग्नि के समान एक बालक उत्पन्न हुआ। उसी समय सलाद मुनि ने
उसे पुत्र रूप में देख करके देवता और किन्नर सिद्ध ऋषिगण सब पधारे और सिलाद ने कहा कि तुम मेरे पुत्र बन करके मुझे आनंद किया है, इसलिए मैं तेरा नाम नंदी रखता हूं। बोले नंदीश्वर महादेव की जय हो।